है गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ईएमए के बारे में। तो चलिए बिना देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि आज हम सीखने जा रहे हैं ईएमए कोड के बारे में। ईएमए को जानेंगे हम लोग, प्लॉट कैसे करते हैं एमई ब्रोकर में। तो चले वीडियो में जानेंगे आगे। तो सबसे पहले आपको एमई ब्रोकर ओपन कर लेना है। तो जैसे मैंने कर रखा है, हाँ, तो यहीं पर राइट क्लिक करके यहाँ एडिट फॉर्मूला में जाना है। फिर यहाँ पर हम लोग प्लस आइकन से हम लोग अपना अभी कोड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख लेना होगा सेक्शन बिगिन। इस पेज में मैं लिख देता हूँ अभी सेक्शन बिगिन। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है यहाँ पर सेक्शन बिगिन, तो फिर यहाँ पे पहले की तरह ही हम लोग, क्योंकि इस पेज को हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट देके बीच में स्ट्रिंग लगाने के लिए जगह छोड़ देते हैं। तो गैस यहाँ पर आपको कोई स्ट्रिंग दे देना होगा, जैसे कि आज का होने जा रहा है वीडियो ईएमए के बारे में। तो ईएमए को यहाँ पे लिख देते हैं। फिर यहाँ पर क्लोज आपको इंटर कर लेना है। इंटर कर देने के बाद फिर से यहाँ पर भी सेक्शन एंड लगाएंगे। सेक्शन एंड लगा देने के बाद यहाँ पर सिर्फ ब्रैकेट लगता है, इसमें यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं लगेगा। तो इसके नीचे लगा देते हैं, प्राइस को प्लॉट कर देते हैं। तो प्राइस चार्ट को लगा देते हैं। फिर ऊपर तरफ आने के बाद कुछ इंटर कर देते हैं ताकि बाद में आसानी हो। तो यहाँ पर मैं अभी लिखूंगा फर्स्ट एरे। तो फर्स्ट एरे जैसे कि मैं लिखूंगा ए। तो ए होने के बाद क्या होता है कि वो एक फंक्शन है। तो कुछ फंक्शन होता है ऐसे, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, इसीलिए छोटा ए लगा देते हैं। मान लो यहाँ पर इक्वल टू लगा देंगे कुछ ईएमए करके, फिर से यहाँ पर क्लोज देना है। फिर ब्रैकेट देने के बाद क्लोज कर देंगे। यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, क्लोज ऑफ 20 डे। 20 डेज का दे देते हैं, पीरियड ऑफ 20 डेज। तो फिर यहाँ पर डाउन में आ जाना है। फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अभी बी इक्वल टू जैसे मैंने लिख दिया, तो वैसे ही ऊपर की तरह ही हम यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा ईएमए। फिर ईएमए देके क्लोज कर देना होगा। फिर भी इसमें आ जाने के बाद यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ क्लोज ऑफ कितना दिन का, तो क्लोज ऑफ लिख देता हूँ 42 डेज का, या तो 40 डेज का ही। तो इसको हटा देते हैं। सी और क्लोज मीनिंग वही है। तो फिर यहाँ एंटर कर देने के बाद यहाँ पर भी मैं अभी प्लॉट कर देता हूँ इसको। प्लॉट कर देने के बाद यहाँ पर फिर ब्रैकेट दे देना होगा। इसके बाद ही हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट एरे को लिख देता हूँ जैसे कि ए, फिर कोमा दे देने के बाद यहाँ पर स्ट्रिंग लगाने के लिए जगह छोड़ देंगे। तो फिर यहाँ कोमा देंगे। फिर कोमा के बाद यहाँ पर कलर ग्रीन। तो कलर ग्रीन लगा दिए। तो फिर यहाँ पर कोमा दे देने के बाद यहाँ पर भी स्टाइल लाइन लिख देते हैं, क्योंकि वहाँ स्टाइल लाइन दिखाएगा वहां पर स्टाइल लाइन। तो स्टाइल लाइन ही जरूरी है, तो मैंने लगा दिया स्टाइल लाइन। फिर इसे लगा देने के बाद यहाँ पर आपको ये बंद कर देना होगा। मतलब यहाँ पे इससे मतलब कि वो मोटा आएगा, मोटाई से दिखाएगा। तो स्टाइल थिक लगा देते हैं। स्टाइल थिक जैसे मैंने लगा दिया, तो इसको फिर से इंटर कर देना होगा, या तो मैं इसको इंटर कर देता हूँ। बाद में यहाँ पर भी फ्लोट लगा देते हैं। फ्लोट करने के बाद यहाँ ब्रैकेट दे देने के बाद यहाँ क्लोज कर देते हैं। तो फिर क्लोज के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेकंड एरे। सेकंड एरे हम लोग का क्या था, सेकंड एरे हम लोगों का था बी। तो फिर कॉमा दे देने के बाद यहाँ पर स्ट्रिंग लगाने के लिए छोड़ देते हैं। स्ट्रिंग अभी नहीं लगाएंगे, अगर आपको लगाने का मन है तो आप लगा लीजिए। तो फिर यहाँ पर कलर क्या लगाना होगा, क्योंकि वो डाउन साइड से नीचे तरफ से जाएगा। हाँ, तो ये होगा कलर ग्रीन। ये ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, लेकिन इसे कोई दूसरा कलर देना होगा। तो मैं अभी लिख दूंगा कलर ग्रीन, कलर रेड, क्योंकि
एक ग्रीन है तो दूसरा रेड होना चाहिए, कॉम्बिनेशन बनता है। तो फिर यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्टाइल लाइन। तो फिर स्टाइल लाइन जैसे मैंने लगा दिया, तो फिर यहाँ पर आपको लगा देना है स्टाइल थिक। यहाँ पर गलत हो चुका था, तो जैसे मैंने लगा दिया स्टाइल थिक। स्टाइल थिक लगा देने के बाद यहाँ पर हम लोग इसको बाय और सेल कब होगा उसे भी लगा देते हैं। तो वैसे यहाँ पर मैं अभी लिख देता हूँ बाय इक्वल टू यहाँ पर मैं लगा दूंगा क्रॉस ऑफ कितना दिन का। तो यहाँ पर क्रॉस ऑफ जितना दिन का आपको देना है, तो यहाँ पर क्लोज कर देना होगा। यहाँ पे ब्रैकेट देके क्लोज कर देते हैं पहले। तो सबसे पहले जैसे मैंने क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर आपको आ जाना है फिर से, और फर्स्ट ईएमए और सेकंड ईएमए यहाँ दिखाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया ए, फिर कोमा, जैसे कि आपको दिखा रहा है वहां पे क्रॉस एक्स वाई, मतलब कि फर्स्ट एरर और सेकंड एरर तो लगाना है। तो फर्स्ट एरर लगा दिया और फिर बी, इसके बाद फिर नीचे भी लगा देंगे वैसे ही सेल का, क्योंकि सेल होगा। तो यहाँ पर भी मैं यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पर क्रॉस ऑफ बी ए। तो फिर यहाँ पर ब्रैकेट देने के बाद क्लोज कर देते हैं। तो फिर यहाँ क्लोज कर देने के बाद यहाँ पर बी, फिर कोमा दे देने के बाद ए यहाँ लगा देना होगा। तो ये हो गया हम लोगों का एरे बाय और सेल करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ फिर से दे देना होता है, इसका अपलोड शेप सब देना होता है। तो इसको मैं लगा देता हूँ, और क्योंकि गाइस इससे बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो मैं इसको अभी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अपने नोटपैड से।